हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी सोनोग्राफी क्या होती है, सोनोग्राफी कितनी बार करनी चाहिए और इससे शिशु को कोई हानि तो नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी ऐसी ध्वनि तरंग जो शरीर के भीतर जाके गर्भाशय स्थित शिशु को छूकर प्रतिध्वनि के तौर पर वापस आती है, जिससे शिशु का आकार, स्थिति और हलचल पता चलती है। आमतौर पर 9 महीने में 3 से 5 बार स्कैन करना जरूरी माना जाता है। अब हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है। शिशु की धड़कन जानने के लिए, कहीं आपके गर्भ में जुड़वा शिशु तो नहीं है, कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, अगर आपको रक्तस्राव हो रहा है तो उसका कारण क्या है, शिशु को मापकर उसकी जन्म की सही स्थिति बताने के लिए, कहीं आपके शिशु को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ये जानने के लिए भी सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी से आपके शिशु की जांच कर उसके सभी अंग सामान्य रूप से विकसित हो रहे हैं या नहीं, इसका पता चलता है। कहीं आपके शिशु को स्पाइना बिफिडा तो नहीं है। सोनोग्राफी से एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा का पता चलता है और उसके साथ ही एमनिकल नोड यानी गर्भनाल की स्थिति का भी पता चलता है। स्कैन से हर बार हमें ये पता चलता है कि शिशु सही तरह से बढ़ रहा है या नहीं। स्कैनिंग से हमें ये भी पता चलता है कि गर्भनाल से शिशु को उचित रक्त प्रवाह हो रहा है या नहीं। तो अब हमने देखा कि किन किन कारणों के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं। अब हम जानते हैं कि सोनोग्राफी यानी स्कैन कब कब किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहला स्कैन यानी उसे डेटिंग स्कैन कहा जाता है। ये 7 से 9 वीक के बीच में यानी 1.5 महीने के बीच में किया जाता है। पहले स्कैन में आपको 3 बातों का पता चलता है। पहली बात, अगर आपके अनियमित पीरियड है तो आपको आपकी ड्यू डेट पता करने के लिए इसका फायदा होता है। दूसरी बात जिससे हमें ये पता चलता है कि शिशु की हार्ट बीट आई है या नहीं। और तीसरी बात, इसमें हमें ये पता चलता है कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये स्कैन आपका 2 तरह से हो सकता है, एक तो है एब्डोमेन स्कैन और दूसरा है वजाइनल स्कैन। एब्डोमेन स्कैन में पेट के ऊपर से ये सोनोग्राफी की जाती है। आमतौर पर भरे हुए मूत्राशय के साथ ये स्कैन किया जाता है। आपको अपनी अपॉइंटमेंट से पहले 1 बॉटल पानी पी के अपना मूत्राशय भरा हुआ रखना जरूरी होता है ताकि आपका स्कैन अच्छे से हो जाए। इससे जाहिर है कि आपको असहजता महसूस होगी, मगर मूत्राशय भरे होने से गर्भाशय पेट के ऊपर आता है और उससे स्कैन सटीक हो जाता है। और दूसरा है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। इसमें वजाइना से आपकी सोनोग्राफी की जाती है। नंबर 2, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन यानी एनटी स्कैन। ये स्कैन आपका 11 से 13वें हफ्ते के बीच में किया जाता है। ये स्कैन करने का सबसे बेहतरीन टाइम है 12वां सप्ताह। 12वें सप्ताह में आपको अधिक सटीक परिणाम मिलते हैं। इस स्कैन के साथ आपको ब्लड की भी जांच की जाती है, उसे डबल मार्कर टेस्ट कहा जाता है। सोनोग्राफी और डबल मार्क टेस्ट से आपके गर्भ में शिशु को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, इसका पता चलता है। इस स्कैन को काफी अहम स्कैन भी कहा जाता है। 9 सप्ताह के बाद आपके गर्भाशय को भरे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शिशु काफी बड़ा हो जाता है और वो एब्डोमिनल स्कैन में दिखने लगता है। नंबर 3, एनोमोली स्कैन। ये स्कैन 18 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि शिशु का विकास उचित ढंग से हो रहा है या नहीं, उसके शरीर के सारे अंग किस स्थिति में बढ़ रहे हैं। इससे शिशु का हार्ट का विकास और स्पाइन का विकास भी देखा जाता है। नंबर 4, ग्रोथ स्कैन या फिर फीटल वेलबींग स्कैन भी इसे कहा जाता है। ये 28 से 32वें सप्ताह के बीच में किया जाता है। इस स्कैन में शिशु की ग्रोथ देखी जाती है, जिसके आधार पर डॉक्टर आपको आहार में कुछ उचित बदलाव की सलाह देते हैं। नंबर 5, 36 से 40वें सप्ताह के बीच में और एक स्कैन किया जाता है, जो कि अंतिम स्कैन कहा जाता है, जिससे आपके शिशु का वजन और अवस्था देखी जाती है। इससे आपके शिशु के
चारों तरफ मौजूद तरल की जांच की जाती है। ये स्कैन काफी ऑप्शनल है, बहुत से डॉक्टर इसका रिकमेंडेशन भी नहीं देते हैं। चलिए तो अब हम जानते हैं किन स्थिति में हमें ज्यादा स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी पहली डिलीवरी में कहीं आपने कम वजन वाले शिशु को जन्म तो नहीं दिया है, आपकी उम्र 35 से ज्यादा तो नहीं है, आपके गर्भ में जुड़वा शिशु पल रहे हो, आपको मधुमेह या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, ऐसे स्थिति में भी ज्यादा स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है। कहीं आपका शिशु वीक के हिसाब से छोटा तो नहीं है, कहीं ये एंजिंग प्लेसेंटा तो नहीं है, या फिर एमनियोटिक द्रव्य का स्तर कम या ज्यादा तो नहीं है, और सबसे अंतिम गर्भनाल से शिशु को उचित रक्त प्रवाह होने में अगर कोई दिक्कत होती है तो ज्यादा स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है। बहरहाल अल्ट्रासाउंड आज की तारीख में काफी जरूरी माना जाता है। और एक मुख्य बात, ज्यादा अल्ट्रासाउंड से आपके शिशु पे कोई भी गलत असर नहीं पड़ता है। ये एक ध्वनि तरंग है जो शिशु को छूकर वापस आते हैं। इससे शिशु को फ्यूचर में कोई भी खतरा नहीं होता। साइंटिफिकली अभी तक इसका कोई भी प्रमाण ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ है कि अल्ट्रासाउंड ज्यादा करने से शिशु को कुछ हानि हुई हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।